इन लोगों का एक एम है कि हर जगह मनु का लगे तो पूरा देश जिसका है उसका न बैठे। जिस दिन 90% लोग ब्राह्मणवाद से कट करके अम्बेडकरवाद में आ जाएंगे, अम्बेडकर के झंडा को, बुद्ध के झंडा को उठा लेंगे, उस दिन इन लोगों का क्या हश्र होगा। मनु के जैसा तो वहाँ लग सकता है, तो अम्बेडकर जैसा पवित्र आदमी, बुद्ध के जैसा, ज्योतिबा, कबीर जैसा पवित्र आदमी को तो लगना चाहिए। हमारा ये समाज जग रहा है, ये प्रमाणित है कि आज हमारा समाज वहाँ मनुवाद के जगह पर अम्बेडकरवाद स्थापित करना शुरू किया है। आज यही काम 50 वर्ष 40 वर्ष पहले नहीं होता, क्योंकि हमारा समाज पूरा सोया हुआ था। अब तो शुरुआत अभी हुआ है, अभी तो शुरुआती स्टेज है, थोड़ा गति पकड़ लेने दीजिए। तो मनु रहते हैं कि अम्बेडकर रखता है, लड़ाई आगे राम और अम्बेडकर में चलेगा। सरकारी जगहों पे मंदिर बनाया जाता है, कोई चौक चौराहा हो, कहीं जहाँ मन करता है वहाँ पे मंदिर बन जाती है। जैसा कि जयपुर हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति स्थापित हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विरोधाभास नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की बात आती है तो विवाद शुरू हो जाता है। देखिए, ये नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ प्रगतिशील दलित पिछड़ों के जगने का और वो इनके स्वाभिमान जैसे जैसे स्वाभिमान जग रहा है जी, वैसे वैसे इनके स्वाभिमान पर कुठाराघात करने का ये लोग साजिश करते हैं। वो इन लोगों का एक एम है कि हर जगह मनु का लगे तो पूरा देश जिसका है उसका न बैठे। भारत जिस कौम का है, भारत जिस समुदाय का, उसके महापुरुषों का कहीं है, और जो नहीं था जी, जिसका देश नहीं है, जिसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, ये हमारे समाज को बरगला करके ये लोग जी रखे हुए हैं, जिसका लाभ इनको मिल रहा है। हमारे लोग दर्शक बन करके अपने देश में, अपने मिट्टी पर, अपने घर में बेदखल बने हुए हैं। जी, इससे साफ जाहिर होता है कि अब हमारा समाज जग रहा है। आज न कल हमारा आवाज़ बुलंद होगा, आज न कल हमारा सोया हुआ समाज जगेगा। तो जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा उस दिन नतीजा साफ हो जाएगा। जी। तो सर, अभी जिस भारत देश में कानून के लिए बाबा साहब फेमस है और उन्हीं की परिश्रम के बदौलत भारत में संविधान बनकर तैयार हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाने के लिए सर इतना विवाद हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? तो बाबा साहब अम्बेडकर इतिहास का सृजन किए हुए हैं, एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। और जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, उस समाज में इस टक्कर का एक भी क्वालिफाइड, एक इस तरह का कोई विद्वान, इस तरह का कोई समझदार ज्ञानी पुरुष पैदा ही नहीं लिया। तो वो चाहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक प्रतिष्ठा इतना न मिल जाए कि हम लोगों का कब्र खुद जाए। इसलिए वो चाहते हैं, अभी से वो चाह रहे हैं कि इन लोगों को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए। और नहीं तो तब नहीं दबाएंगे हम लोग तो ये बहुत दूर तक आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। इसलिए दबाने का ये लोग साजिश चला रहे हैं। ये आरएसएस वाले हों या भाजपा वाले हों या हिंदू मुक्ति वाहिनी हो या हिंदू संगठन के लोग हों, इसका मतलब है कि हम स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारा समाज जग रहा है। हमारा समाज आज मुंह खोल रहा है, कल हाथ खोलेगा और परसों आर पार के लिए तैयार होगा। ये लोग सकेंगे हमारे समाज के सामने। जिस दिन हमारा समाज मनुवाद के तिक्रम को समझ जाएगा, जिस दिन हमारा समाज ब्राह्मणवादी चाल को समझ जाएगा और ज्योतिबा फूले पेरियार बुद्ध को मार्क्स के विचार से, कबीर, रैदास, कर्पूरी ठाकुर के विचार से समझ जाएंगे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तो जगदेव के वाणी को, अम्बेडकर के वाणी को जिस दिन हमारा समाज समझ जाएगा, ये लोग जिस तरह से मछली को पानी से निकाल के सूखा में रख दीजिए तो शक्ति विहीन हो जाता है। जिस दिन 90% लोग ब्राह्मणवाद से कट करके अम्बेडकरवाद में आ जाएंगे, अम्बेडकर के झंडा को, बुद्ध के झंडा को उठा लेंगे, उस दिन इन लोगों का क्या हश्र होगा। उनको वो सूझ रहा है जी, वो सूझ रहा है कि ये अभी सप्रेस न करेंगे तो तुरंत ये सब हावी हो जाएगा। इसलिए इसको अब वहीं से हर जगह सप्रेस करते चलो, दबाते चलो, झगड़ा लगाते चलो, केस मर मुकदमा, मर्डर, हत्या करते चलो कि सहम जाए, कुछ दिन के लिए सेट बैक कर जाए। अब कहने का मतलब है कि उनका समाज बहुत धूर्त है, तिक्रमबाज है, इतना धूर्त है कि 90% को इस तरह से वो अपने चंगुल में फंसा, अपने
वाक छल में अपने वाणी में इस तरह से फंसा के रखे हुए है कि हमारा समाज स्वतः उस जाल में, ब्राह्मणवादी जाल में, मनुवाद के जाल में फंस करके जाति, मनु तो जाति विधान बनाया, जाति व्यवस्था बना दी और उसमें हमारा समाज बट करके अपने ताकत को छीन भिन कर दिया और मनु को उसका फसल काटने के लिए मनु को समर्पित कर दिया। मनु के जैसा का वहाँ लग सकता है तो अंबेडकर जैसा पवित्र आदमी, बुद्ध के जैसा, ज्योतिबा, कबीर जैसा पवित्र आदमी का तो लगना चाहिए। हमारा समाज अब देख रहा है कि मनु जैसा, जयपुर हाई कोर्ट में मनु का मूर्ति लगा दिया। अब समझ रहा है लोग, हमारे वकील, डॉक्टर, पदाधिकारी, नेता, आम पब्लिक में भी कॉन्शियस जो लोग हैं समझ रहे हैं कि मनु हमारा नहीं है, हमारा अंबेडकर है, हमारा पेरियार है, ज्योतिबा फूले है, हमारा कार्ल मार्क्स है, हमारा बुद्ध है। हम भी चाहेंगे कि हमारा भी महापुरुषों का वहाँ स्थापित हो। और जब हमारे महापुरुषों का स्थापित जब हो जाएगा तब धीरे धीरे कंपटीशन होगा। तब या तो उखड़ना ही है, जैसे 90% एक पलड़ा पर, अंबेडकर के पलड़ा पर जिस दिन 90% चढ़ जाएगा, अंबेडकर के झंडा को जिस दिन 90% पिछड़ा उठा लेगा, उस दिन 1 मिनट टिकेगा। सर, आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर वेल क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, तो सर क्या लगता है कि आपके लिए पढ़े लिखे थे या उन लोगों के लिए भी थे? क्योंकि अक्सर बाबा साहब की जब बात आती है तो उनका विरोध होने लगता है, ऐसा क्यों सर? अरे आप जानते नहीं हैं, ये तो निर्विवाद सत्य है। बर्बादे गुलिस्ता करने को, एक शायर है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। और जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगी। एक ठो उल्लू पूरे बागीचा को जब बर्बाद कर रहा है, और जहाँ जिस बागीचा में हर साख पर, हर डाली पर उल्लुए बैठा हो, उसका क्या हासिल होगा। इसलिए हमको संतोष है, तसल्ली है कि हजारों बरस का कोढ़, हजारों बरस का काई, हजारों बरस का कालिक 1-2 बरस में, 150 बरस में नहीं ख़त्म होगा। हमारा ये समाज जग रहा है। ये प्रमाणित है कि आज हमारा समाज वहाँ मनुवाद के जगह पर अंबेडकरवाद स्थापित करना शुरू किया है। आज यही काम 50 बरस 40 बरस पहले नहीं होता जी, क्योंकि हमारा समाज पूरा सोया हुआ था। अब तो शुरुआत अभी हुआ है, अभी तो शुरुआती स्टेज है, थोड़ा गति पकड़ लेने दीजिए। तो मनु रहते हैं कि अंबेडकर रखता है, लड़ाई आगे राम और अंबेडकर में चलेगा। जी सर, जैसे कि मूर्ति लगाने को लेकर कोई आदमी रिक्वेस्ट नहीं किया, बल्कि कोर्ट परिसर का यह निर्णय था कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। आए दिन देखते होंगे सरकारी जगहों पे मंदिर बनाया जाता है, कोई चौक चौराहा हो, कहीं जहाँ मन करता है वहाँ पे मंदिर बन जाती है। जैसा कि जयपुर हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति स्थापित हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विरोधाभास नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की बात आती है तो विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए कि महामना बुद्ध, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर सत्य के वो पक्षधर थे। सत्य से समाज को साक्षात कराना चाहते थे। अब मनु झूठ पर आधारित व्यवस्था दिए हुए है, और तो झूठ पर आधारित व्यवस्था चलाने वाला और सत्य पर आधारित व्यवस्था चलाने वाला आपस में कंट्राडिक्शन होगा कि नहीं जी। टकराव होगा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो क्रिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपने प्रभाव में करना चाहता था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में नहीं रहना चाहता है। यही द्वंद्व का कारण है कि पंखा नाचने लगती है भाग दौड़ के। तो एक तरफ मनुवाद और दूसरे तरफ बुद्ध अम्बेडकरवाद, पदार्थवाद, और एक तरफ झूठवाद, दोनों का टकराव होगा। तो जिसका पक्ष भारी होगा तो कम से कम हजारों वर्ष से हमारा समाज तो उसी में आकंठ डूबा हुआ था, तो टकराने का प्रश्न कहाँ है। इसलिए मनु का वहाँ लग गया। आज हमारा समाज जग रहा है, खोज रहा है, तो मनु के जगह पर अंबेडकर लगेगा। आपको क्या लगता है सर, ये बात सच हो पाएगी एक समय? बिल्कुल होगा। ये डायलेक्टिकल नियम है, इतिहास का चक्र है
कि इस धरती पर जो जितना छील के खाया है बेछीलल उसी को खाना पड़ता है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपको कैसा लगा? जैसा कि मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की जो वहाँ पे जद्दोजहद हो रही है, भीम आर्मी की टीम लगी हुई है, तो तमाम बातचीत पे आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगली बार माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से इस विषय पे और प्रतिक्रिया ले सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।